जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर विवाहित स्त्रियों को एक खास दिन ऐसा होता है जब उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। अगर उस दिन उन्होंने ये गलती कर दी तो उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा वह दिन है जब स्त्रियों को बाल धोने से बचना चाहिए। अगर बाल न धो पाएं तो पूजा पाठ या व्रत कैसे करें। ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो स्त्रियों से अनजाने में हो जाती हैं और घर में दरिद्रता, क्लेश और संकट को बुलावा देती हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखें। हिंदू धर्म में परंपराओं का महत्व। हमारे सनातन धर्म में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कारण और मान्यता जुड़ी होती है। चाहे वह विवाह हो या व्रत, पूजा हो या तर्पण, हर चीज का समय, दिन और नियम तय किया गया है। ऐसे ही नियमों में से एक नियम है किस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए और किस दिन जरूर धोना चाहिए। इन दिनों बाल धोना है वर्जित। बुधवार, कुंवारी कन्याओं के लिए निषेध। अगर कोई कुंवारी कन्या बुधवार के दिन बाल धोती है तो माना जाता है कि उसके भाई के जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए बुधवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। गुरुवार, बृहस्पतिवार। शादीशुदा स्त्रियों के लिए निषेध। गुरुवार को बाल धोने से पति की उम्र में कमी आ सकती है। इस दिन बाल धोना, कपड़े धोना, नाखून काटना या बाल कटवाना वर्जित माना गया है। सोमवार, बच्चों पर संकट का दिन। अगर सोमवार को विवाहित महिला बाल धोती है तो संतान पर संकट और आर्थिक कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। घर में दरिद्रता और अशांति फैल सकती है। बाल धोने का सबसे शुभ दिन शुक्रवार। यह दिन देवी लक्ष्मी का दिन माना गया है। जो महिलाएं इस दिन बाल धोती हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पति को धन वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन में उन्नति के अवसर मिलते हैं। बिना बाल धोए कैसे करें पूजा व्रत। अगर आप किसी कारणवश बाल नहीं धो पाई हैं लेकिन आपको किसी शुभ कार्य, व्रत या पूजा में शामिल होना है तो बस इतना करें, मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुहागन स्त्री की मांग गंगा के समान पवित्र होती है। जब स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो वह मां पार्वती का सम्मान करती हैं और उनका आशीर्वाद उनके साथ बना रहता है। सिंदूर लगाते समय इन गलतियों से बचें। 1. सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। जो स्त्रियां सिंदूर छिपाकर लगाती हैं या बहुत थोड़ा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। 2. सीधा और लंबा सिंदूर लगाएं, नाक की सीध में सिंदूर लगाएं। टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है और यह पति के जीवन में बाधाएं ला सकता है। 3. बिना स्नान के सिंदूर ना लगाएं, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। स्नान के बाद ही सिंदूर लगाएं। 4. किसी और से सिंदूर ना लगवाएं, अपने हाथों से ही सिंदूर लगाएं। साथ ही सिंदूर लगाने से पहले डिब्बी को माथे से स्पर्श कर लेना शुभ माना गया है। यह मां पार्वती का आशीर्वाद दिलाता है। सिंदूर लगाने के दौरान करें यह मंत्र स्मरण, एयूएम उमाय नमः, एयूएम पार्वत्याय नमः। इन मंत्रों का स्मरण करते हुए जब आप सिंदूर लगाती हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार में स्थायी सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धर्म और ज्ञान चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी और दुर्लभ जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, राधे राधे। शुक्रवार को बाल धोना स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इससे न केवल घर में लक्ष्मी का आगमन होता है बल्कि पति के जीवन में भी उन्नति और धन वृद्धि होती है। जो महिलाएं शुक्रवार को स्नान करके बाल धोती हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बिना बाल धोए पूजा या व्रत कैसे करें। यदि किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और उस दिन कोई पूजा, व्रत या शुभ कार्य हो तो चिंता की बात नहीं। आप सिर्फ अपनी मांग में सिंदूर लगाकर उस कार्य में सम्मिलित हो सकती हैं, क्योंकि मांग को शास्त्रों में गंगा स्थान कहा गया है और सिंदूर मां पार्वती का प्रतीक होता है। सिंदूर लगाते समय भूलकर भी ये 5 गलतियां ना करें। 1. सिंदूर छिपाना नहीं चाहिए।
कुछ स्त्रियां सिंदूर लगाने में संकोच करती हैं और उसे छुपा लेती हैं। ऐसा करने से पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। 2. छोटा सिंदूर ना लगाएं। जो स्त्रियां मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनका वैवाहिक सौभाग्य कमजोर हो सकता है, जबकि जो स्त्रियां लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में प्रतिष्ठा और सफलता मिलती है। 3. सिंदूर लगाने का सही तरीका। सिंदूर लगाने से पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से स्पर्श कराना चाहिए। इसके बाद नाक की सीध में सिंदूर लगाएं। टेढ़ी मांग या टेढ़ा सिंदूर शास्त्रों में वर्जित माना गया है। 4. बिना स्नान सिंदूर न लगाएं। शरीर की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। बिना स्नान किए सिंदूर लगाने से अशुभ फल मिल सकता है। 5. किसी और महिला से सिंदूर न लगवाएं। हमेशा स्वयं अपने हाथों से सिंदूर लगाएं और इस दौरान मां पार्वती का ध्यान अवश्य करें। नव विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष सावधानियां। लक्ष्मी कृपा और घर की समृद्धि के लिए जरूरी बातें। नव विवाहिता बनना केवल एक नए जीवन की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक बड़े जिम्मेदारी की ओर पहला कदम भी है। शादी के समय जो सिंदूर आपको मिला है, वह केवल श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद होता है। उस सिंदूर को सहेज कर रखें और विशेष पर्व, पूजा या शुभ कार्यों के समय उसका प्रयोग अवश्य करें। यह सिंदूर आपके वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। घर की लक्ष्मी, स्त्री की आदतें बदलेंगी भाग्य। स्त्री केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि उसका भविष्य तय करने वाली शक्ति होती है। लेकिन यदि वही स्त्री कुछ अनुचित आदतें अपना ले, तो उसका नकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ता है। सनातन परंपराओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो दरिद्रता और अशांति को बुलावा देती हैं। 1. सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना। अगर घर की सफाई करनी हो तो यह कार्य सूरज निकलने से पहले पूरा कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाने से घर में धन की हानि होती है और दरिद्रता का वास होता है। 2. सफाई के बाद स्नान अनिवार्य। सिर्फ झाड़ू पोंछा लगाना काफी नहीं, सफाई के तुरंत बाद स्नान करना भी जरूरी है। बिना स्नान किए घर के अन्य कार्य करने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। 3. खाली पेट देवी पूजन। माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी खाना उचित नहीं है। खाली पेट पूजा करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति दोनों का असर दुगुना होता है। 4. सूर्यास्त के बाद बाल संवारना वर्जित। शाम के समय बालों में कंघी करना शुभ नहीं माना जाता। इससे मानसिक अस्थिरता और लक्ष्मी जी की नाराजगी संभव हो सकती है। 5. बिना स्नान के रसोई में प्रवेश न करें। किचन को घर का पवित्रतम स्थान माना गया है। बिना स्नान किए रसोई में जाना न केवल अशुद्धता लाता है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित होता है। 7. क्रोधी स्वभाव से बचें। घर की स्त्री यदि हर समय नाराज, दुखी या चिड़चिड़ी रहती है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। शांत और प्रसन्न चित्त स्त्री के कारण ही घर में स्थिरता और समृद्धि आती है। स्त्रियों के श्रृंगार से जुड़ी खास बातें। और सिंदूरदान किसी को न दें। यह आपका वैवाहिक सौभाग्य दर्शाता है। इसे किसी के साथ साझा न करें। और चूड़ियां, पायल, बिंदी शेयर न करें। माथे की बिंदी एक तरह से आपकी ऊर्जा को केंद्रित करती है। इसे किसी और को देना रिश्तों में खटास ला सकता है। 8. रात को झूठे बर्तन छोड़ना समृद्धि के लिए बाधक। रात के समय रसोई में झूठे बर्तन छोड़कर सोना बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता प्रवेश करती है। सोने से पहले रसोई को साफ कर लेना, बर्तनों को धो देना आवश्यक है। यह छोटी सी आदत आपके घर को लक्ष्मीमय बना सकती है। निष्कर्ष, घर की सुख शांति, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा स्त्रियों के दैनिक आचरण से जुड़ी होती है। अगर ये नियम आत्मसात कर लिए जाएं, तो जीवन में धन, वैभव और संतुलन बना रहता है। यह सारी जानकारी लोक मान्यता, धर्म और सनातन परंपरा पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा रहा। कृपया इन बातों को अपने श्रद्धा और विवेक से अपनाएं। सेगमेंट 2, जीवन को शुभ बनाने वाली बातें। 1. सिंदूर का विशेष ध्यान रखें। शादी के समय मिला सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं, देवी का आशीर्वाद है। हर शुभ कार्य, व्रत या पूजा में इसी सिंदूर का प्रयोग करें।
यह आपके वैवाहिक जीवन को सुरक्षा देता है। तो संध्या वंदन के समय क्रोध या विवाद न करें। शाम का समय लक्ष्मी आगमन का समय होता है। इस समय घर में शांति, दीपक जलाना और सकारात्मक बातें करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का झगड़ा इस ऊर्जा को बाधित करता है। 3. भोजन बनाते समय मंत्रोच्चारण करें। यदि स्त्री भोजन बनाते समय AUM नमः शिवाय या श्री राम जय राम का जाप करे तो वह भोजन प्रसाद स्वरूप बनता है। इससे घर में संतुलन और आरोग्य बना रहता है। 4. पूजा स्थान को न छोड़ें। गंदा नवविवाहित स्त्रियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि पूजा घर हमेशा स्वच्छ और सुव्यवस्थित रहे। पूजा के बाद दीपक को जलता छोड़कर न जाएं।